ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सिद्धवाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का वरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम। आज से हम तारण तरण स्वामी आचार्य भगवंत भावलिंगी मुनि, वास्तविक उनके नाम का तो पता नहीं, परंतु तारने और तिरने वाले यानी परंपरा से अभी हम महावीर स्वामी की परंपरा में चल रहे हैं। ऐसे केवली प्ररूपी धर्म में चलने वाले, औरों को चलाने वाले, सच्चे मोक्ष मार्ग को बताने वाले, ऐसे भावलिंगी संतों के श्रेणी में आने वाले ऐसे एक आचार्य, जिनके नाम का तो पता नहीं, परंतु उन्हें तारण तरण स्वामी के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, जिनके नाम से दिगंबर संप्रदाय में एक पंथ चलता है। वास्तविक हम तो इसे पंथ नहीं पथ मानते हैं, मोक्ष का एक मार्ग। ऐसे भावलिंगी संतों के द्वारा रचित 14 ग्रंथों में से पहले हमने सम्यक दर्शन पर आधारित श्री मालारोहण जी को सुना था। उसके उपरांत सम्यक ज्ञान पर आधारित श्री पंडित पूजा को सुनने का, समझने का प्रयास किया था। उसके उपरांत श्री श्रावकाचार्य जी ग्रंथ का वाचन किया था और अब हम सम्यक चारित्र को दृढ़ कराने वाला ऐसा श्री कमल बत्तीसी नाम का ग्रंथ का वाचन सूत्रों के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय वसुंधरा संत भूमि है। यहाँ समय समय पर ज्ञानी, योगी, संत, महापुरुषों का अवतरण होता रहा है और इस पंचम आर्य के अंत तक होता रहेगा। वर्तमान 24 में हुए प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव से महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर, अतीत की 24, भविष्य में होने वाली 24 तथा निरंतर महाविद्य क्षेत्र में विचरण करते 20 तीर्थंकर, जहां आज श्री सिमंदर स्वामी आदि तीर्थंकर विचर रहे हैं, और समय समय पर हुए ज्ञानी आचार्य, सद्गुरु, संत पुरुष इस बात के प्रमाण हैं। संत ही संसार के जीवों को सत्य का स्वरूप, सन्मार्ग, सत्य धर्म का मार्ग, आत्म कल्याण का उपाय बताते हैं। कहा भी है, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संतन होते जगत में, जल जाता संसार। संतों की महिमा अपूर्व है।
संत ही धर्म और संस्कृति के आधार है। मात्र जैन परंपरा में ही नहीं, अपितु संसार के अनेक संप्रदायों में आध्यात्मिक चेतनाओं के रूप में संतों ने जन्म लिया और जगत के जनमानस को अध्यात्म और धर्म का स्वरूप बताया। धर्म जो हमारे लोक परंपरा से, कुल संप्रदाय परंपरा से जो चलता है, जो अशुभ से निकालकर शुभ में ले जाता है, और अध्यात्म जो अशुभ से तो छुड़ाता ही है परंतु शुभ से भी छुड़ाकर शुद्ध धर्म की ओर, अपने आत्म धर्म की ओर, अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर ले जाता है। ऐसे 16वीं शताब्दी में श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जिन परंपरा में यानी कि श्रमण परंपरा में हुए और शुद्धात्मवादी आध्यात्मिक क्रांतिकारी वीतरागी संत हुए थे। इस कमल बत्तीसी जी ग्रंथ में सम्यक चारित्र का सांगोपांग विवेचन किया गया है और श्री गुरु तारण स्वामी जी महाराज की गाथाओं के रहस्यपूर्ण हार्द को पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने अपनी साधना की अनुभूतियों सहित और निश्चय व्यवहार के समन्वित सम्यक चारित्र के आधारभूत सिद्धांत और साधना को स्पष्ट कर स्वयं का मार्ग तो बनाया ही है, साथ साथ हम सभी जिज्ञासु आत्मार्थी भव्यात्माओं को धर्म के सत्स्वरूप का बोध कराकर महान उपकार किया है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं और सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र सम्यक चारित्र नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता को ही आचार्यों ने मोक्ष मार्ग कहा है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति होना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। व्यवहार से सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और निश्चय से स्वपर प्रकाशक ऐसे ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान होना, और इसके आधार पर स्वयं की आत्मा की अनुभूति होना, इसका नाम सच्चा परमार्थ सम्यक दर्शन है। और ऐसे सम्यक दर्शन के द्वारा जो निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, उसके लिए जो चिंतन मनन विकल्प भेद ज्ञान भेद विज्ञान तत्व विचार तत्व निर्णय जो कुछ भी करता है प्रयोगात्मक आत्मस्थिरता के लिए, उसका नाम है सम्यक ज्ञान और आत्मरमणता, जहाँ कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, जहाँ मात्र स्वयं का होनापना रह जाए, अपनी आत्मस्थिरता, उसका नाम है सम्यक चारित्र। ऐसे सम्यक चारित्र की विशेषता और उसमें रत रहने की प्रेरणा देते हुए पूज्य तारण तरण गुरुदेव कहते हैं, आत्मा और पर को भिन्न भिन्न पहचानने से पर पर्याय रूपी शल्य जो काटा, जो आज दिन तक उपयोग पर द्रव्य पर भावों में जा रहा था, ऐसा शल्य यह काटा छूट जाता है, जड़ मूल से निकल जाता है और अपना ज्ञान स्वभाव जो शुद्ध ही है, इसी ज्ञान स्वभाव में लीन रहना, यही शुद्ध सम्यक चारित्र है। जिन धर्म प्रभावक महान संत आचार्य कुंद कुंद देव ने भी इसी प्रकार सम्यक चारित्र का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए प्रवचन सार गाथा 7 में कहा कि तत्वतः
चारितम खलु धम्मो धम्मो जोसो सम्मति दिठो। चारित्र ही धर्म है, यही धर्म साम्य स्वरूप है। मोह तथा क्षोभ यानी राग द्वेष रहित आत्म परिणति ही जीव का सच्चा धर्म, सच्चा चारित्र है। बात को गहराई से समझने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इसलिए चारित्र ही धर्म है, यह बात सूक्ष्म है। सामान्य रूप से संसार समझता है कि क्रियाकांड अर्थात बाहर की कुछ धर्म के नाम पर जप तप व्रत संयम आदि कर लिए, कुछ अणुव्रत महाव्रतों का पालन कर लिया, इसी का नाम चारित्र सारा संसार मान रहा है। परंतु जो अध्यात्म को जानता है, सुनता है, समझता है, वह इस बात को स्वीकार नहीं करता है। चारित्र शब्द सुनते ही जग के जीवों को कुछ क्रिया करना ऐसा एहसास होने लगता है, किंतु ज्ञानी विवेकवान जीव चारित्र के वास्तविक अभिप्राय को जानते हैं। ज्ञानियों के ज्ञान में चारित्र या वस्तु स्वरूप के बारे में भ्रम नहीं रहता। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा ही जानते हैं और मानते हैं, और उसमें स्थिर होने के पुरुषार्थ को चारित्र रूप स्वीकार करते हैं। यही ज्ञानियों की पहचान है। यदि ज्ञानी स्वरूप में रमणता को निश्चय चारित्र जानते हैं, तो पाप विषय कषायों से निवृत्ति को व्यवहार चारित्र भी जानते और मानते हैं। व्यवहार का निषेध नहीं किया जा रहा है। निश्चय के लक्ष्य से जो व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार का पालन सम्यक दृष्टि जीवों के भी होता ही होता है, और ऐसा आचरण भी करते हैं। ज्ञानी स्वतंत्र होता है, स्वच्छंदी नहीं होता। ज्ञानी तत्व ज्ञान की आड़ में विषय पोषण और मनमानी करने के अभिप्राय से पूर्णतः रहित रहने का प्रयास करता है। उसका प्रयोजन एकमात्र वितरागता को उपलब्ध होना है, और वह संसार के दुखों से भयभीत संवेगी ऐसा आत्मार्थी जन है। जो जीव तत्व निर्णय की आड़ में विषयों का पापों का पोषण करते हैं, उन्होंने सत्य को अभी ठीक से समझा ही नहीं है। कोई व्यक्ति किसी की वस्तु बिना पूछे उठा लेवे और बाद में उस व्यक्ति पर चोरी करने का आरोप लगे, और वह कहे कि मैंने चोरी नहीं की है, यह तो उस वस्तु का क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ है। ऐसा मानने वाला जीव महाअज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। यानी व्यवहार में जहाँ निश्चय का प्रयोग नहीं करना, वहाँ निश्चय का प्रयोग करके अपने आप को छलता है, ठगता है। कोई जीव रुचिपूर्वक पाप करे, जुआ आदि व्यसनों का सेवन करे, अन्याय आदि करे, अनीतिपूर्वक जीवन जिए और कहे कि वह तो जो होना है वह सब तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है, सब क्रमबद्ध परिणमन है, ऐसे जीवों की बुद्धि पर यानी ऐसे जीवों पर ज्ञानी संत भगवंतों को तरस आता है, करुणा आती है, और वह पुकार पुकार कर कहते हैं, हे जीव, तुझे अभी लोक व्यवहार लोकाचार का ही ख्याल नहीं है, तो निश्चय धर्म वस्तु स्वरूप सत्य तुझे कैसे उपलब्ध होगा। इसलिए वस्तुतः तत्व निर्णय स्वच्छंदी होने के लिए नहीं, वीतरागी होने के लिए होता है। अज्ञानी तत्व निर्णय की आड़ में स्वच्छंद वर्तन कर
अपनी ही दुर्गति का मार्ग बनाता है और धर्म मार्ग को भी कलंकित करता है। जो ज्ञान विषय और पापों की ओर ले जाए वह सारा ज्ञान कुज्ञान या अज्ञान ही है। सच्चा ज्ञान तो वही है जो जीव को पाप विषय कषायों से निवृत्त कर संयम और चारित्र में स्थित कर देता है। जिस भव्य जीव के अंतरंग में सम्यक ज्ञान की कला जागे और फिर वह संसार के विपरीत मार्ग में चले, यह संभव ही नहीं है। इसलिए नाटक समय सार जी में बनारसी दास जी ने यह कथन प्रमाणित किया है और कहते हैं, जिनके ज्ञान कला घट जागी ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही यह विपरीत संभवै नाही। ज्ञानी का जीवन तो निश्चय और व्यवहार से समन्वित होता है। वह जानता है कि मुक्ति श्रियम पथम शुद्धम व्यवहार निश्चय शाश्वतम। इसलिए ज्ञानी की अंतरंग भावना होती है कि अध्यात्म ही संसार के क्लेशोदधि का तीर है, चलता रहूं इस मार्ग पर मिट जाएगी भव पीर है। ज्ञानी बनो ध्यानी बनो अरु शुद्ध संयम तप धरूं, व्यवहार निश्चय से समन्वित मुक्ति पथ पर आचरो। ऐसा यह सम्यक चारित्र प्रत्यक्ष मुक्ति का द्वार है। सम्यक चारित्र क्या है, उसके भेद कौन से हैं और किस प्रकार उनका जीवन में प्रयोग आचरण होता है, इस रहस्य को श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने स्वयं ज्ञान समुच्चय सार में स्पष्ट किया है और कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जो समभावना यानी वीत राग भावना होती है वही चारित्र है। अपने शुद्ध स्वभाव में आचरण करना ही सच्चा सम्यक चारित्र है। चारित्र के दो भेद जानो। पहला सम्यक्त्वाचरण चारित्र जो चौथे गुण स्थानक में प्रकट होता है, और दूसरा संयमाचरण चारित्र जो 13वें गुण स्थानक तक चलता है। पहले सम्यक्त्वाचरण से शुद्ध होना, पश्चात संयमाचरण चारित्र होगा जो 5वें गुण स्थानक से उसकी शुरुआत होती है। सम्यक्त्व का उदय होते ही दृष्टि परिवर्तन लक्षित होने लगता है। जो दृष्टि पहले क्षणिक की ओर थी, इंद्रिय सुखों की ओर थी, वह अब नित्य शाश्वत एवं स्थायी सुख स्वरूप आत्मा के यानी स्वरूप और स्वभाव के सन्मुख हो जाती है। ग्रहित मिथ्यात्व छूटते ही सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा प्रकट हो जाती है। दृष्टि आत्मा के सन्मुख हो जाती है। चूंकि बुद्धिपूर्वक उसने विपरीत श्रद्धा को ग्रहण कर रखा था, इसलिए प्रथम बुद्धिपूर्वक शुद्धात्म स्वरूप का निर्णय कर उस ओर झुक जाता है, यानी दृष्टा ज्ञाता भाव से ज्ञाता दृष्टा भाव की ओर आने का पुरुषार्थ करता है। क्षणिकता की ओर से उसकी रुचि हटकर आत्मा के ध्रुव गुणों में रुचि बढ़ जाती है। वास्तव में शुद्धात्मा की ओर झुकने बढ़ने रूप जो उपयोग होता है, इसी को स्वरूपाचरण या सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। असंयतादि गुणस्थानों में सम्यक्त्व के कारण परिणामों में जो निर्मलता एवं आंशिक स्थिरता होती है, उसको आगम में सम्यक्त्वाचरण रूप चारित्र कहा गया है। मोक्ष मार्ग में इसका प्रधान स्थान है और इसकी पूर्णता 12वें गुण स्थान में होती है। इस तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक पापादि से निवृत्ति रूप जो आचरण, संयम का पालन, इंद्रियों का निग्रह, कषायों पर विजय पूर्वक
अपने स्वरूप की सूरत रखना संयमाचरण चारित्र है। यह सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है और अनुव्रत महाव्रत रूप आचरण इसकी विशेषता है, जिसे देशवीरति और सर्ववीरति भी कहने में आता है। ऐसे चारित्र को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर अपने जीवन को सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ओर बढ़ाने का हर जीव प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसी के लिए जिन